दोस्तों शुरू में ही एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, या ना कोई चमत्कारी नुस्खे मिलेंगे और ना ही 7 दिन में कमर दर्द खत्म करने का झूठा वादा। ये वीडियो ना गुमराह करेगी और ना ही झूठी तसल्ली देगी। जो भी बात होगी वो मेडिकल साइंस और ह्यूमन बॉडी के प्रिंसिपल्स के हिसाब से होगी। दोस्तों मेडिकल साइंस कहता है कि 90% केसेस में बैक पेन का रीजन जो है वो सीरियस बीमारी नहीं होती, बल्कि होता है मसल इम्बैलेंस, पुअर मूवमेंट और वीक सपोर्ट सिस्टम। हमारी कमर जो है वो खुद काम नहीं करती, बस उसे सपोर्ट चाहिए होता है। पेट की मसल्स से, हिप्स से और स्पाइन के सही अलाइनमेंट से। दोस्तों जब ये सपोर्ट कमजोर होता है तो बॉडी जो है वो पेन के थ्रू वार्निंग भेजती है। पेन का मतलब ये नहीं होता कि डैमेज हो चुका है, पेन का मतलब होता है कि डैमेज होने का जो रिस्क है वो बढ़ रहा है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। पहला है दोस्तों मॉडर्न मेडिकल अप्रोच यह कहता है कि पेन को सप्रेस मत करो, केवल बॉडी के मूवमेंट को रिस्टोर करो। दोस्तों इसका मतलब यह नहीं है कि दर्द में एक्सरसाइज करो, इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप बॉडी को स्लो यानी कि कंट्रोल रूप से मूवमेंट देना, ताकि ब्लड का जो फ्लो है वो बढ़ सके और मसल्स को ऑक्सीजन मिले। इसलिए दोस्तों बेड रेस्ट मैक्सिमम 1 से 2 दिन से ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा रेस्ट से मसल्स जो है वो और वीक होती है। दूसरा है दोस्तों रिसर्च ये बताती है कि जेंटल स्पाइनल मूवमेंट यानी कि रीढ़ की हड्डी को बहुत हल्का, धीरे और बिना झटके के हिलाना, जैसे कमर को थोड़ा सा आगे पीछे झुकाना, सीधे खड़े होकर गर्दन को हल्की सी घुमाना और बैठ कर धीरे से पीठ को सीधी करना। दोस्तों ये सारे मूवमेंट जो है डिस्क और नर्व के लिए प्रोटेक्टिव होता है, डेंजरस नहीं। और दिन में कई बार इस तरह के मूवमेंट करने से पेन जो है वो ग्रेजुअली कम होता है। तीसरा है दोस्तों मेडिकल टर्म में एक वर्ड आता है कोर स्टेबलाइजेशन या कोर एक्टिवेशन। इसका सीधा सा मतलब होता है कि पेट और कमर के अंदर की जो मसल्स हैं उसको स्ट्रांग और स्टेबल बनाना, ताकि रीढ़ की हड्डी जो है उसको सही सपोर्ट मिले। इसलिए हैवी क्रंचेज यानी कि पेट की एक्सरसाइज, जिसमें हम लेटकर सिर्फ ऊपर का हिस्सा जो है वो उठाते हैं ताकि पेट की जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो सके, इस तरह की जो एक्सरसाइज है वो शुरुआत में रिकमेंड नहीं करते। सिर्फ स्टार्टिंग में पेट को अंदर खींचकर नॉर्मल सांस लेते रहना। दोस्तों ये एक्सरसाइज जो है साइंटिफिकली अप्रूव्ड टेक्निक है जो स्पाइन प्रेशर को कम करती है। चौथा है दोस्तों कमर को मेटाबॉलिक सपोर्ट देना, और बैक पेन को सिर्फ ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम समझना गलत है। स्टडीज बताती हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से मसल पेन जो है वो बढ़ता है। डिहाइड्रेशन से डिस्क कुशनिंग यानी कि रीढ़ की हड्डी में जो 2 हड्डियों के बीच में सॉफ्ट गद्दी होती है जो हड्डियों को आपस में टकराने से रोकती है वो कम होती है। और लो प्रोटीन से टिश्यू रिपेयर जो है वो स्लो होता है। इसलिए ट्रीटमेंट का मतलब है बॉडी को रिपेयर होने का रॉ मटेरियल देना। दोस्तों अब बात करते हैं ऐसी चीज़ों की जो मेडिकल गाइडलाइंस जो है अवॉइड करने को कहती है। वो है बिना डायग्नोसिस के पेन किलर लेना, अचानक कमर को बैंड करना या झुकाना, और किसी और की एक्सरसाइज को कॉपी करना। दोस्तों हर स्पाइन जो है एक जैसी नहीं होती। और दोस्तों बैक पेन के साथ में अगर पैरों में झंझनाहट होना, सूनापन, वीकनेस या ब्लैडर कंट्रोल यानी कि बिना कंट्रोल के टॉयलेट निकल जाना, तो ये एक्सरसाइज का केस नहीं होता, ये न्यूरोलॉजिकल केस है। इसलिए याद रखिए दोस्तों कमर दर्द का ट्रीटमेंट जो है चमत्कार से नहीं, मेथड से होता है। जितना आप बॉडी को समझ के चलोगे उतना बॉडी आपका साथ देगी। दोस्तों ये कोई झूठी तसल्ली नहीं है, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस का स्टैंड है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रांग।